अबे खालिदा, खुदा के रमजान की खरीदी क्या कर रहे क्या नहीं ना खाला जा यार, इतने दिक्कत में रमजान आ गया, इतनी कड़क धूप आ गई। दादी उठो, वजू करो, असर का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़नी है। और खालाजान आप लोग भी वजू कर लीजिए और नमाज यहीं पर पढ़ लेना। अब क्या बोलूं तुझे फातिमा, मेरे को तो रोजा लग गया, मेरी तो हिम्मत ही नहीं रही नमाज पढ़ने की। मैं तो दर्स के वास्ते आई थी कि थोड़ी सी इधर उधर की बातें करके टाइम पास कर लूं। खालाजान भी कैसी बात कर रही हो आप, इतना कीमती वक्त है, रमजान चल रहे हैं, नमाज दुआ तिलावत में वक्त लगाने के बजाय आप गपशप में वक्त ज़ाया कर रही हैं। और अब कोई बात गीबत और चुगली के बगैर हो, ये तो बड़ी मुश्किल है। और ऐसे से तो आप अपना रोज़ा ज़ाया कर रही हैं। वैसे फजर की नमाज पढ़ी थी ना? अब क्या बोलूं, सहरी में दूध रोटी 2-3 केले खाई, फिर पड़ोस में से थोड़ी सी बिरयानी आई थी, वो भी थोड़ी सी खाई, नान कलिया भी थोड़ा सा खाई, फिर पेट पे भगभगने का ना करके इलायची आधाई खाई। फिर अजान को टाइम था तो सो गई, फिर जो उठी तो सुबह के 10 बज रहे थे, नींद लगी तो इसमें मेरी क्या गलती है। अच्छा फिर कम से कम जोहर तो पढ़ी ना? नहीं ना भाका, बड़ी सहरी में पानी पीने का टाइम ही नहीं मिला, और इतनी प्यास लगी, और कितनी कड़क धूप है, नड़ा सूख गया मेरा, अनभोतिस गल गई मैं, शाल पानी में गीली करके ओली कूलर चालू करके सो गई। खालिदा खाला के आपने कल मगरिब और ईशा और तरावी की नमाज पढ़ी थी? आई बा, इतने जल्दी मगरिब की अज़ान होती कि इफ्तारी खाने भी नहीं मिलती। अब एक खजूर खा के गट पानी पी, फिर 1-2 पकौड़े 1-2 केले भी नहीं कि अज़ान शुरू हो गई। अन बोलते ना कि भूख लगी आज रहे तो पहले खाना बाद में नमाज पढ़ना। आप जो कह रही है कि भूख लगी तो पहले खाना खाने के बाद नमाज पढ़े, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज छोड़ देना, बल्कि असल बात ये है कि बहुत तेज भूख लगी हो और खाना भी तैयार हो तो पहले इतना खा ले ताकि नमाज पढ़ सके। बहुत पेट भरकर खा ले इसका मतलब नहीं 2-4 लुकमे खा ले, जिनसे खाना खाने का ध्यान हट जाए और नमाज में ध्यान लग जाए। अच्छा, मुझे लगा पेट भर के खाना। और ईशा की नमाज पढ़ती मैं 2-3 दिन से बाजार में जा रही, इसकी खरीदी करने तो ईशा तरावी छूट जा रही। ये क्या, रमजान का महीना सिर्फ खाने पीने और खरीदी करने आता है? इतना अजमतों वाला महीना है, नेकियों के कमाने का महीना है। इस महीने में अल्लाह नेकियों का भाव बढ़ा देता है, और एक फर्ज अदा करने पर 70 फर्ज का, और एक नफ्ल अदा करने पर और एक फर्ज का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला के यहाँ रोजे का बदला बहुत बड़ा है। क्या आप लोग के अब तक के रमजान ऐसे ही गुजरे हैं? अब क्या बोलूं, 3 बजे रात से उठकर सहरी का खाना बनाओ, फिर सुबह में बाकी का काम करो, फिर थोड़ा बहुत सो कर उठो तो शाम की खाना बनाने की तैयारी करो, थोड़ा बहुत कुरान पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े, पूरे महीने में 15-20 पारे छोटे, फिर 12 से 15वें रोजे को 1-2 दिन में बाजार के चक्कर लगाओ। जा फायका, जाके देख तेरी माँ ने इफ्तार के लिए क्या क्या बनाया। दादी तुमको इफ्तार की क्या पड़ी, तुम तो रोजा भी नहीं रखते, वैसे तुम रोजा क्यों नहीं रखते? दुनिया भर की बीमारियां होके बैठी हूँ, बीपी शुगर थायराइड, बीपी की गोली खाओ, शुगर की गोली खाओ, अनमा इतनी बुढ़ी हो गई तो कैसे रोजा रखूं? फिर फिदिया तो देते होंगे ना? फिदिया का मतलब? दादी जिसको इतना बुढ़ापा हो गया हो कि रोजा रखने की भी ताकत नहीं रही, या इतनी बीमारियों से अब अच्छे होने की भी उम्मीद नहीं, ना ही रोजा रखने की ताकत, तो वह हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को सदका फित्र के बराबर गल्ला यानी अनाज दे दे, या उसको सुबह शाम पेट भर के खिला दे। शरीयत में इसको फिदिया कहते हैं, और पूरे 2 सेर घी एक रोजे के बदले में देना होगा। और अगर इतनी कीमत दे तब भी दुरुस्त है। आपके रोजे का तो ये हाल है कि ऐसे रोजेदारों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऐसे रोजेदार ऐसे हैं कि इन्हें रोजे में भूख के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता। और फायका इन्होंने तो रोजे का मकसद ही खत्म कर
कर दिया, जबकि रोजे के मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, शायद कि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। और हदीस शरीफ में जो रोजे नहीं और हदीस शरीफ में इरशाद है, जो रोजे रखते हैं रमज़ान के रोजे का बहुत बड़ा सवाब आया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोजे के रमज़ान के रोजे सिर्फ अल्लाह के वास्ते समझ कर रखे तो इसका अगला गुनाह सगीरा माफ़ कर दिया जाएगा। देखिए, रोज़ा जब हम रखते हैं तो खाने पीने से ही रोकते हैं, क्या खाना पीना गुनाह है? नहीं ना, लेकिन रोजे के जरिए से भी हलाल चीज़ों को भी कुछ वक्त तक के लिए हराम कर दिया जाता। मतलब ये नहीं कि रोज़ा हमको सबक देता है कि हम वक्त अल्लाह के हुक्मों का ख्याल रखें, और अगरचे हलाल चीज़ों से खाने पीने से रुक जाते हैं, लेकिन आज हमारा रोज़ा कैसा होता, लेकिन हराम और गुनाह की तरीकों से नहीं रुकते, जैसा झूठ, ग़ीबत, चुगली वगैरह और हराम तरीकों से और कमाने से नहीं रुकते। अगर सही मानों में रोज़ा हक अदा किया जाए तो हर रोज़ेदार मुत्तक़ी बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब मैं भी फिदिया अदा करूँगी। अब से अपन सब भी ना पूरी कोशिश करेंगे रमजान अच्छी तरह से गुजरे। अरे तार का वक्त हो रहा है, कहाँ गए सब? फातिमा आके अरे ताइमा, कोई तो यहाँ मेरी मदद करो। अम्मी आई। अम्मी, दादी पूछ रही थी कि इफ्तार की तैयारी हो गई क्या? हो रहा है, पूरा महीना नई नई फरमाइशें चलती रहती, आज ये बनाओ कल वो बनाओ। जो 3 बजे से किचन में घुसती है तो कहीं बाहर तक रोजा भी यही करना पड़ता, आखिर तक कुछ ना कुछ रह ही जाता। ठीक है, इस महीने नियामतों की बारी हर नेमत खाने को मिलती है, लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं ताकि लोग नई डिश हो फिर चाहे पूरा दिन इसी के बनाने में लगे। और दुआ, इबादत, तिलावत को वक्त ही नहीं मिलता, फिर दिन भर का इतना काम के तराबी में खड़ा ही नहीं जाता, थकान की वजह से नींद आ जाती है। अम्मी, दादी कह रही थी कि रात में बाजार चली जाओ, ईद की खरीदी अभी बाकी है। हाँ, आज ही चली जाऊंगी। आज तो शब-ए कदर है, आज नहीं जाना कल चली जाना। वैसे परसों तो गई थी तू बाजार में। अम्मी, रमजान के आखिरी अशरे में 5 ताक रात होते हैं, 21, 23, 25, 27, 29। इन 5 रातों को शब कद्र को तलाश करना है, यानी ज़ाती इबादत करनी है। और आप बाजार जा रहे हैं, इस रात चांद रात इनाम की रात होती है, इस रात तो पूरी रात इबादत करनी है। और रात के वक्त बाजार जाना गुनाह से खाली नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन अब मैं क्या करूँ? अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, कल का रोजा नहीं रखूंगी, बाजार चली जाऊंगी। अम्मी, सबसे पहले बात यह है कि अल्लाह ताला का हुक्म है औरतें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहे, सख्त ज़रूरत पड़ने पर ही बापर्दा बाहर निकले। आप कितनी मरतबा बाजार जा रही, एक ही मरतबा में सारी खरीदी कर दी जाए। और दूसरी बात यह कि आप बाजार जाने के लिए रोज़ा छोड़ने के लिए तैयार हो गए। रोज़ा फर्ज इबादत है और बहुत अहम इबादत है, और बिला शरई उज़्र के रोज़ा छोड़ना तो सख्त गुनाह की बात है। और रमज़ान के एक रोज़े के बराबर पूरे साल भर के रोज़े भी रखे तो एक रोजे के बराबर सवाब नहीं मिलता। हाँ बच्चों, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। अब से मैं रोजा भी नहीं छोड़ूंगी, बल्कि दिन में भी एक मरतबा में सारी खरीदी पूरी करने की कोशिश भी करूंगी, और बगैर सब जरूरत के घर से बाहर भी नहीं निकलूंगी इंशाअल्लाह। फरीदा भाभी, तुम्हारी अभी तक खरीदी नहीं? भाई मेरी तो पूरी हो चुकी, बस कुछ बाकी है। आंटी क्या आपने ज़कात अदा की है, और क्या आप लोग सदका फित्र अदा करते हैं? कहा है कि ज़कात? मेरे पास तो सोना चांदी जितना नहीं है जितने पर ज़कात हो। आंटी, इसको सदका फित्र नहीं कर
आंटी ठीक है, सोना चांदी आपके पास इतना नहीं है जितने पर ज़कात फर्ज है, लेकिन आपकी इतनी करीबी 30-35 हज़ार रुपए की हो चुकी, फिर भी कुछ बाकी ही है, और पैसे और सोना चांदी और पैसे वगैरह मिलाकर सब इतना ही है। ज़कात फर्ज है। और क्या आपको मालूम नहीं कि ज़कात अदा ना करने पर कितना बड़ा अज़ाब है? हदीस का मफ़हूम है कि जिसके पास सोना चांदी हो लेकिन वो उसकी ज़कात अदा ना करता हो तो क़यामत के दिन उसके लिए आग की तख्ते बनाई जाएंगी, फिर उसको दोज़ख की आग में गर्म करके उसके दोनों करवट और पेशानी और पीठ दागी जाएंगी, और वह जब ठंडी हो जाएंगी तो फिर से गर्म कर दी जाएंगी। और कुरान पाक में और बहुत सी जगह है, अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। फायखा सदक़े फित्र का क्या मतलब है? ईद उल फित्र के दिन घर के हर फर्द की जानिब से 2 सेर अनाज देना, 2 सेर घी देना ही होता है। अगर कोई बच्चा ईद के दिन भी पैदा हो तो इसकी तरफ से भी सदका फित्र अदा करना पड़ेगा। वो तो हम रमजान में ही दे देते, लेकिन ऐसे गिन कर एक का 2-2 सेर नहीं देते, अंदाजे से थोड़ा बहुत घी और घर वालों के नाम से कपड़े दे देते। आंटी इसको सदके फित्र नहीं कहते, सदका फित्र तो ये है कि 2 सेर अनाज देना ही होगा, और फिर इतनी कीमत देनी होगी। ईद में दे दो, रमजान में दे दो, दुरुस्त है। अब से हम लोग सही तरीके से ज़कात अदा करेंगे और सदक़े फित्र भी और जो कुछ भी आज हमें यहाँ मालूम हुआ है इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अम्मा, ओ अम्मा, भूख लगी, खाना लगाओ। आ मेरे राजा आया क्या? आ बैठ। रोज तो जल्दी आ जाता, आज क्यों इतना लेट? क्या बताओ अम्मा, कितना काम बढ़ गया है, वक्त ही नहीं मिल रहा है। चाचू आप रोजा क्यों नहीं रखते? क्या मर्दों पर रोजा फर्ज नहीं है? चुपके छोरी, तुझे क्या पता मर्दों को कितना काम रहता, मेहनत मजदूरी करके कमाते जब कहीं तुम्हारा पेट भरता। रोजा रखेंगे तो काम कैसे करेंगे? दादी, रोजा फर्ज इबादत है, ये औरतों और मर्दों सब पर फर्ज है। बगैर शरई अर्ज़ के माफ नहीं होते। रोजा ना रखना बहुत बड़ा गुनाह है। क्या बताऊं बेटा, कितना काम रहता है, दिन भर मजदूरों के पीछे लगे रहना पड़ता है।